कितने बेवफा और खुद गर्ज है ना हम। जिसने पैदा किया, जिसने हमें रिस्क दिया, इतनी सारी नेमतें दी, ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया की हमें, फिर भी हम उस रब को भूले बैठे हैं और इस उम्मीद में जीते हैं कि हम अमाल किए बगैर ही जन्नत में चले जाएंगे। क्या वाकई क्या वाकई जन्नत इतनी सस्ती है जो हमें बिना मुशक्क़त के ही मिल जाएगी? अल्लाह पाक तो बहुत गफूरुर रहीम है। वो तो इंतज़ार करता है अपने बंदे का कि कब मेरा बंदा मुझसे सच्ची माफ़ी मांगने आए और मेरी तरफ रुजू करे और मैं इसे फ़ौरन माफ़ करूं। ये है हमारा रब, इतनी शानों वाला, इतना गफूरुर रहीम। और हम कितनी वफ़ा करते हैं अपने रब से कि हमसे तो पूरी 5 वक़्त की नमाज़ें भी नहीं पढ़ी जाती। ये है जी हमारी मोहब्बत अपने रब के लिए। कितने बुरे और गिरे हुए लोग हैं ना हम। इस रब को भूले बैठे हैं जिसके हाथ में हमारी जान है। वो जब चाहे हमसे हमारी सांसें ले ले। रोज़ कितनी अमवात होती हैं, कितने ऐलान सुनते हैं हम। तो क्या एक पल के लिए भी हम अपनी मौत को याद करते हैं? क्या हम कभी किसी का फौतगी का ऐलान सुनते अपने होने वाले ऐलान के बारे में सोचते हैं? क्या कभी हमारा भी ऐलान होगा? ऐसे ही और लोग सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर हट जाएंगे और हमारा और हमारे रब का मामला शुरू हो जाएगा। तो जब अल्लाह पाक पूछेंगे कि क्या दीन इस्लाम इतना ही मुश्किल था कि तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी, और मैंने तुम्हें कुरान पाक में भी वाज़ेह कह दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इससे बचकर रहना, तो क्यों तुमने नहीं सुना और क्यों मेरे अहकामात से मुंह मोड़ते रहे? और आज तुम इस हाल को पहुंच गए हो कि सवाए जहन्नुम के तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। अब चखो जहन्नुम की आग का मज़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या ऐसा अगर हमारे साथ हो गया तो क्या करेंगे हम? तो अभी मोहलत है हमारे पास। हमें इसे गनीमत जानना चाहिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए और अपने रब की तरफ पहले ही लौट जाएं कि इससे पहले खुद लौटा दिए जाएं। और सिवाय पछतावे के कुछ ना हो हमारे पास। अभी सांसें चल रही हैं, अभी वक्त है, समेट लें खैर जितनी समेट सकते।